वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आगे बहुत अच्छे होंगे। मैं जानती हूँ कि आप मेरे वीडियो का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मुझे 2 टाइम में एक्टिव नहीं थी। 2 दिन मैंने वीडियो अपलोड भी नहीं किया, तो आपके मैसेज आ रहे थे कि आगे की वीडियोस अपलोड करें। तो मैं आ गई हूँ फिर से अपनी अफिलिएट मार्केटिंग बिगिनर सीरीज की वीडियोस लेके। और आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज का टॉपिक रहेगा कि बिगनर्स सबसे बड़ी गलती अफिलिएट मार्केटिंग में क्या करते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने डिजिटल करियर लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल का बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। एंड अगर आप मेरे ऑलरेडी दबा भेज चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच दिल से। तो चलते हैं, आज स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी मैं कि अफिलिएट मार्केटिंग में अपनी लीड को कैसे अपने जो स्किल्स है, स्किल्स को सही ऑडियंस तक कैसे पहुंचाएं। एंड बिगिनर्स जो गलती करते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग में कितनी भी मेहनत कर लो बट उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, हम मेहनत किए जा रहे हैं बट हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज उसी टॉपिक पर बात रहेगी कि अफिलिएट मार्केटिंग में हमें अपने ऑडियंस को, हमें ज्यादा ऑडियंस की नीड नहीं है कि हाँ हमें ज्यादा ऑडियंस की नीड है, हम भर भर के फिर हम पैसा बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे। तो हमें सिर्फ है अच्छे लोगों की जरूरत। ओके, अगर हमारा कंटेंट सही हुआ ना, या रील वायरल चली गई, तो आपका कंटेंट इसका मतलब सही है। कंटेंट सही हुआ ना, तो अच्छे कंटेंट कंटेंट से हम लीड अच्छी ला सकते हैं अपने जो भी प्रोडक्ट्स हो गया या स्किल्स हो गई, स्किल्स बेस के लिए, प्रोडक्ट्स बेस के लिए। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप, आई होप इस वीडियो को आप शाम लास्ट तक भी देखिएगा, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि खास करके ये बिगिनर्स के लिए है। ओके, तो सबसे बड़ी गलती वही है जो बिगिनर करते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि जब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूंगा, बातचीत करूंगा, तो मेरा या मेरा जो ये कंटेंट है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, पहुंचता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको ज्यादा ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, आपको सही लोगों की जरूरत है। हाँ जी, सही सुना आपने, आपको ज्यादा लोगों की नीड नहीं है, आपको सही लोगों की नीड है। क्योंकि देखो, हम लीड से बात किए जा रहे हैं बट उस लीड को कुछ समझ नहीं आ रहा, या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो करना ही नहीं चाहती, हमें फालतू पेस्ट टाइम हमारा हो रहा है। तो हमें उन लोगों पे काम करने की नीड नहीं है, उनको हम पीछे छोड़ सकते हैं। ओके, तो लेकिन आज, ठीक है, तो अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में बिगनर हैं तो ये गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा। और सब स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर कर रही हूँ। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में बिगनर हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि अपनी सही ऑडियंस को फाइंड कैसे करें। आज हम समझेंगे कि सही ऑडियंस को हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक आपका यही होगा कि हमारी ऑडियंस कौन है। ओके, सबसे आपको क्लियर करना है कि आप किसके लिए कंटेंट बना रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यही तो ऑडियंस को समझाना है, यही क्लियर करना है कि हम कंटेंट किसके लिए बना रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट सेलिंग के लिए बना रहे हो या स्किल्स बेस के लिए बना रहे हो। सबसे पहले आपको अपनी नीड्स पकड़नी है कि मुझे कंटेंट क्यों बनाना है। ठीक है, मान लीजिए आप एक वुमेन है और लेडीज है, वुमेन है, डिजिटल स्किल्स सिखाना चाहती हैं। ठीक है, स्किल्स सिखाना चाहती हैं बट आप कंटेंट दूसरा बना रहे, तो ऐसे आपकी ऑडियंस भटक जाएगी, आपसे दूर हो जाएगी, आपसे बात ही नहीं करेगी। ओके, तो आपको अपना सही कंटेंट चुनना है, अपने प्रोडक्ट या स्किल्स के लिए चुनना है। ठीक है, तो ऑडियंस हमारी तभी हम पे काम करती है जब हम अच्छा कंटेंट बनाएंगे। आपकी ऑडियंस हो सकती है वुमेन, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कुछ नया सीखने के लिए तो हर कोई इच्छा रखता है यार, नया क्या, हाँ कुछ नया सीखेंगे, नई स्किल्स सीखेंगे, तो हर किसी की इच्छा होती है नया कुछ सीखने। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या है।
उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग बताएंगे कि अपनी ऑडियंस की समस्या क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है और वो क्या सीखना चाहती हैं। ठीक है, क्योंकि सामने जब हम कंटेंट डाल रहे हैं, सामने वाला हमें कंटेंट को देख के आएगा कि हम सिखा क्या रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी ऑडियंस हमसे कनेक्ट होगी। ठीक है, ऑडियंस की प्रॉब्लम पहचानिए। फर्स्ट टॉपिक आपका यही रहेगा, ऑडियंस की प्रॉब्लम पहचानिए। अब अगला स्टेप है आपकी प्रॉब्लम पहचानना। आपको अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम को पहचानना। मान लीजिए कि आपकी ऑडियंस एक हाउसवाइफ है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो कहती हो कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, मुझे डिजिटल स्किल्स नहीं आती, डिजिटल काम नहीं आता, मुझे समय नहीं, मुझे समय नहीं है, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली वगैरह वगैरह इशू हो जाता है कि अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर आपकी प्रॉब्लम यह कंटेंट बनाए, आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम है, अगर आप ऐसा कंटेंट बनाएंगे उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए, तो वो वुमेन आपसे कॉन्टेक्ट में जरूर आएगी, रिलेट करेगी। ठीक है, अगर आप कंटेंट बना रहे हो उनकी प्रॉब्लम का, तो आपसे वो ऑडियंस जरूर रिलेट करे, जरूर आपसे कांटेक्ट करेगी। ओके, अब ऑडियंस को सुनिए। नंबर 2, ऑडियंस को सुनिए। ऑडियंस को सुना कैसे जाता है? तीसरा और बहु जो भी है ऑडियंस, तीसरे को देखो, तीसरा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी ऑडियंस को सुनना। क्योंकि अपनी ऑडियंस को नहीं सुनेंगे तो अपनी स्किल्स हम ज्यादातर नहीं पहुंचा पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम, फिर सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम पूछेंगे, सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देंगे आपको, जो भी है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देंगे। आपको कंटेंट पढ़ने हैं। हाँ, जब आप अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, अपनी रील पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको आधे घंटे तक, 30 मिनट तक एक्टिव रहना होगा अपने कंटेंट में। वो क्यों? कि आपको देखना है कि आप कमेंट्स आपके पास कितने आ रहे हैं, उनका तुरंत आपको रिप्लाई देना है। कंटेंट में डीएम कितने आ रहे हैं, उनका तुरंत आपको रिप्लाई देना है। ऐसा नहीं कि देखो कि आपको मैसेज अब आ रहा है, आप उसका रिप्लाई कर रहे हो आधे घंटे बाद, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अच्छे से उनके डीएम का, कमेंट का बहुत अच्छे से पढ़ के, सोच समझ के उनको आंसर देना होगा। ठीक है, तो अब एक बात का और ध्यान रखना कि आपके आसपास की वुमेन्स किस चीज का कॉन्फिडेंस रखती हैं। ठीक है, उसे समझना है, मतलब वो क्या चाहती है आपसे। पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि आपकी रील पर कितनी सबसे ज्यादा रीच किस पे गई है, तो समझो आपकी ऑडियंस को वो पसंद आ रहा है, तो आप उसी तरीके का कांटेक्ट बनाइए। क्योंकि कई बार आपके ना अगले 10 कंटेंट आइडियाज आपको आपकी ऑडियंस तक खुद ही पहुंचाने हैं। ठीक है, किसी ने पूछा मैं बिगनर हूं, शुरुआत में कैसे करूं? किसी ने पूछा मैं बिगनर हूं, शुरुआत में कैसे करूं? तो बस आपके पास एक कंटेंट आइडिया होना चाहिए। कंटेंट के द्वारा, रील्स के द्वारा एक आइडिया होना चाहिए। उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए हम उसका सोल्यूशन देंगे। ओके, किसी ने पूछा मुझे डिजिटल स्किल्स नहीं आती, तो उसी हिसाब से हमें रील्स डाल के उसको समझाना है। ठीक है, तो इसलिए ऑडियंस को सिर्फ फॉलोवर्स मत समझिए, उससे आपका काम बढ़ेगा, उससे आपकी ऑडियंस कनेक्ट होगी। जब आप अपनी ऑडियंस का सोल्यूशन दे रही है ना, तो सोचो आपके पास ऑटोमेटिक ऑडियंस बढ़ेगी, आपको फॉलो करेगी, आपको डीएम करेगी, आपको कमेंट करेगी। बस इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। ओके, हर किसी का टारगेट करने का कोशिश मत करना। हर किसी को, जो भी ऑडियंस है, आप सोच रहे हो कि मैंने तो ये कंटेंट बनाया था यार, तो अब तक ऑडियंस मेरे पास वहां बहुत है, यहाँ क्यों नहीं आई? तो हर किसी को हम टारगेट नहीं कर सकते। उसके हिसाब से, उसकी मर्जी कि वो हमें कब कांटेक्ट करे। ठीक है, हम बार बार उसको परेशान नहीं कर सकते। एक और बड़ी गलती बिगिनर्स करते हैं, वो हर किसी को अपनी ऑडियंस बनाना चाहते हैं। वो हर किसी को, कोई भी हुआ, हर किसी को अपनी ऑडियंस अपने आप मैसेज करते, अपने आप डीएम करते, तो ये नॉट फेयर, ये सही नहीं है। आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। स्टूडेंट के लिए अलग प्रॉब्लम है। देखो,
अब आप समझते हैं प्रॉब्लम को। एक स्टूडेंट की अलग प्रॉब्लम होगी, हाउसवाइफ की अलग प्रॉब्लम होगी, एक जॉब पर्सन की अलग प्रॉब्लम होगी। तो उनकी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को बनाना है सीधा, ठीक है, ताकि उनको आपस में आपका और उस ऑडियंस का कनेक्टिविटी बढ़े, ठीक है। इसलिए शुरुआत में क्लियर ऑडियंस चॉइस करना बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए जब भी हम शुरुआत करते हैं तो जो क्लियर ऑडियंस होती है वो हम चूज करके बहुत जरूरी होता है, ताकि ऑडियंस हमसे बनी रहे, हमारा काम भी चलता रहे और हम उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल के देते रहें। जितनी आपकी ऑडियंस क्लियर रहेगी, इतना आपसे क्वेश्चन आंसर करेगी, इतना आप उनका सोल्यूशन दे पाओगे। ओके। और ये जब आपकी ऑडियंस को लगेगा कि हाँ सोल्यूशन भी मिल रहा है, मेरी समस्याएं भी हल हो रही हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगी, आपसे कांटेक्ट बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। नंबर 5, कंटेंट ऐसा बनाए जिससे ऑडियंस बोले ये मेरे लिए है। समझे, आपके जो कंटेंट है, कंटेंट को देख के वो समझे कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए बनी है, क्योंकि मेरी ये प्रॉब्लम थी, ये सोल्व हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि हमें सामने वालों को समस्या का समाधान देना है अपने कंटेंट के जरिए, अपनी रील्स के जरिए, ठीक है। वो कहते हैं ना कंटेंट क्रिएशन। तो कंटेंट क्रिएशन में वो पावर है कि हम अपनी ऑडियंस को पहचान सके, उनकी नीड्स को पहचान सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है कि कंटेंट। अगर आप अपनी ऑडियंस को समझ गई तो कंटेंट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सामने वाली ऑडियंस को समझ गई तो कंटेंट बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा, आप उनको समझा भी पाओगे। अगर आप 3 तरह के कंटेंट पर फोकस कर सकती हैं। नंबर 1, कंटेंट पहला कंटेंट कुछ ऐसा सिखाइए जिससे ऑडियंस को नया, कैजुअल लगे। आप अपनी ऑडियंस को कुछ ऐसा सिखाइए ताकि उसके लायक हो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंटेंट, नीड सॉल्यूशन कंटेंट, रिलेटिव कंटेंट, ठीक है। ये 3-4 तरीके के आपको कंटेंट बनाने हैं। इन तीन जो भी है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपके कंटेंट को ज्यादा पावरफुल बनाता है, जो कि मैंने बताया है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा पावरफुल बनाता है। नंबर 6 आता है ऑडियंस फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला। ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने का सबसे सिंपल तरीका। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला देती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला देती हूँ, बहुत सिंपल, जो सबके काम आने वाला है। मेरी ऑडियंस कौन है, ठीक है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं उन्हें क्या वैल्यू दे सकती हूँ, ये प्रॉब्लम उनकी होती है। मेरी ऑडियंस कौन है, अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनको मैं कैसे वैल्यू दे सकती हूँ। बस इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी कंटेंट डायरेक्ट देने हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो भी आप अपने कंटेंट बनाए तो डायरेक्शन में ही देने हैं, तो समझने में बहुत मदद करेंगी। जो भी आप 3 कंटेंट डालेंगे उन अपनी ऑडियंस को समझने में बहुत मदद मिलेगी। मेरी ऑडियंस है हाउसवाइफ, तो मैं उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी, और आपकी ऑडियंस है स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। एक जॉब पर्सन से जॉब पर्सन की ऑडियंस का आप सोल्यूशन देंगे। एडिट सारी ही समस्या का आपको वैल्यू देना पड़ेगा। जब तक वैल्यू नहीं देंगी, आपको कुछ भी समस्या का समाधान नहीं होगा, आपका कंटेंट भी बेकार जाएगा, आपसे ऑडियंस कनेक्ट भी नहीं होगी, एंड आपको वैल्यू भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब नंबर लास्ट आता है एडिटिंग। तो याद रखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ ज्यादा लोग तक पहुंचाना जरूरी नहीं। जो हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जो अपनी रील्स है एडिटिंग वगैरह की, वो हमें ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने की नीड है, सही ऑडियंस को चुनने की नीड होती है, ठीक है। जब भी हमारी ऑडियंस प्रॉब्लम में होती है, समझेंगे, प्रॉब्लम को समझोगी और उसके हिसाब से कंटेंट बनाएंगे, तो अपने कंटेंट में एक ही कंटेंट दिखाई देगा। लेकिन हम अगर अलग अलग कंटेंट बनाएंगे तो उनकी समस्या का भी समाधान होगा। हमसे कंटेंट बनाए, वो रिलेशन भी बना के रखेंगी ऑडियंस, ठीक है। तो ऑडियंस आपसे दूर नहीं जाएगी। एक हाउसवाइफ, स्टूडेंट, वर्किंग वुमन या कोई भी अदर पर्सन आपके पास, आप
मैं आपको अगर सही आंसर दे रही हूँ तो आपके पास वो टिका रहेगा। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? अगर आपने मेरा लास्ट टाइम का ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिएगा। और मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल। नमस्ते।